हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स पे। आज हम बात करने वाले हैं भाई लोगों, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन बहुत ज्यादा दिक्कत देता है आप सभी को। पता है, जब हम वो बनाते हैं ना शेड्यूल, और शेड्यूल बनाते समय जब इन्वेस्टमेंट 40 40 40 40 40 और 40 रह जाता है तो सबके दिमाग में अप्रोक्सीमेटली क्या बोलूं 100% लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन जरूर आता है कि सर ये कांस्टेंट क्यों है। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब लेते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं भाई लोगों जो कि अंत तक नहीं आते हैं, आधी वीडियो टॉपिक करके ढले जाते हैं, उन सभी को। ये हैं भाई लोगों हमारी दो पुस्तकें, छोटा पैकेट बड़ा धमाका फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वही पुस्तकें हैं जिनमें से हम पढ़ाते हैं और ये वही पुस्तकें हैं जो कि Amazon की बेस्ट सेलर्स है। जी हाँ, तो ये हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अगर आपको परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको फटाफट से जाके परचेस कर लो क्योंकि इसमें सब कुछ है जो कि आपको चाहिए, दैट टू इन अ वेरी 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 सिंप्लीफाइड वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सो भाइयों और बहनों, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें जो कि आपके और मेरे समझने वाली भाषा है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का सादा मतलब होता है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट। जब भी हम कोई नया एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट को खरीदने में जो खर्चा होता है उसको हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि आप एक ऐसी जगह खर्चा कर रहे हो जिससे आपको रिटर्न में एक ऐसी चीज आ रही है जो कि भविष्य में आपको पैसा दे सकती है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर परचेज ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एसेट, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर सिंपल भाषा में बात करी जाए तो मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सारे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आ जाते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहानी थोड़ी सी बेटा बदल जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्रो को सिंपल भाषा में हम कहते हैं किसी भी चीज का एग्रीगेट। क्या कहते हैं बेटा? एग्रीगेट। तो एग्रीगेट की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं होल इकोनॉमी के लेवल पे। कहां पर बात कर रहे हैं बेटा? पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो जब भी हम पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल पे बात करते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना, यहां जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है वो आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात कतई नहीं की जा रही। मैंने पुरानी वीडियो में ये बात बताई है और समझाने के लिए आपको ये बताया कि अगर हम समझें तो इन्वेस्टमेंट इस प्रकार का हो गया कि हमने रेंट दिया, तो भले ही आप कितना भी कमाओ आपको रेंट तो फिक्स अमाउंट का देना ही है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम प्रैक्टिकल वे में आ जाएं तो मैक्रो जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब मैक्रो लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो है आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि कॉन्स्टेंट होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि क्या होता है? कांस्टेंट। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम बदलने से नहीं बदलता एंड इज नॉट इंड्यूस्ड फॉर प्रॉफिट मोटिव, और वो पैसा कमाने के लिए किया ही नहीं गया है। आप पूछोगे सर कौन सा होता है, वो भी बताएंगे। तो देखो, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया गया है, साथ साथ में इनकम बढ़ेगी भी तो भी आपका इन्वेस्टमेंट इतना का इतना रहेगा जितना की है। जस्ट टेकन फॉर एग्जांपल, ये हमारा वाई हो गया, ये मान लो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। इनकम आपकी 0 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट 40 मैं ले रहा हूँ, 50 आप ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 70 30 20 कितना भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये उठता है कि सर ये कांस्टेंट रहता क्यों है। तो इसको समझने के लिए अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे चलते हैं तो मैक्रो लेवल पे आ जाओ। अब मैक्रो लेवल पे जब मैं आ गया तो अब मैं बात कर रहा हूं पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तो मेरी बात समझना, मैंने ये बोला कि अगर इंडियन इकोनॉमी को नॉर्मल तरीके से चलाना है तो 40 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 40 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी भारत में लोगों को चलाने के लिए, लोगों की आवाजाही या इनकम को नॉर्मल रखने के लिए। समझो, अब भले ही आप कुछ नहीं कमा रहे हो, लोन लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आज आप लोग देखते हैं फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, बोरोइंग लेनी पड़ती है, भारत सरकार को बाहर से पैसा लेना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक से, IMF से पैसा लेके आना पड़ता है। वो पैसा क्यों आता है? वो पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो इनकम है वो आपके इन्वेस्टमेंट लेवल से कम है और आपको भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? वो इन्वेस्टमेंट जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है। आप कितने ही बड़े हो जाओ, कितनी ही कमा लो, पर भारत के लोगों के लिए बेसिक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को 40 करोड़ रुपए की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब क्यों ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है? क्योंकि आपके पर्सनल लेवल की बात नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था के लेवल की बात है। ठीक है, आगे समझो।
It is the basic and necessary investment which is not guided for profit motive. This is generally made by the government on infrastructural activity. जो भारत इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी में खर्च होता है भारत की, उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज एक नंबर एक्स्ट्रा देके जाएगी, वो है ये, इट इज एन इनकम इन इलास्टिक. ये इनकम इन इलास्टिक है, इनकम की वजह से बदलती नहीं है. इनकम कितनी हो जाए ये इन इलास्टिक रहेगी, मतलब बदलेगी नहीं. इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन द इनकम इंक्रीजेज. जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा. लैंग्वेज समझ में आ रही है भाई लोगों? लैंग्वेज बड़ी अच्छी है ना. ठीक है, तो ये लैंग्वेज हमारी पुस्तक की है, परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है. अब हम बात कर लेते जरा इसका डायग्राम कैसा बनता है. तो डायग्राम बनाने से डरने का नहीं, डायग्राम बड़े ईजी बनते हैं. देखो कितना ईजी बन गया है ना, ईजी. अब हमने क्या बोला कि आपकी इनकम चाहे कितनी हो, आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसा रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा. इवन इफ योर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, भले ही आपकी इनकम बढ़ जाए, ये आपकी इनकम है. ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. लेट्स सपोज इट्स 40, तो ये 40 का 40 ही रहेगा, चाहे ही कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये वो खर्चा है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चाहिए. बेसिक रिक्वायरमेंट इतना तो होना ही चाहिए. गरीब खाना खाएंगे इतना तो चाहिए उनके लिए. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इनकम आ गई तो पिज्जा खिलाने लग गए आप. बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए इतना चाहिए तो वो रिक्वायर्ड है. समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं इसका दूसरा भाई. जब भी कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था बढ़ती है, उसका डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट होते समय दूसरी तरीके के इन्वेस्टमेंट की बात आती है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि पैसे कमाने की अपेक्षा के हिसाब से काम करता है. यानी कि आप पैसा कमाओ, इनकम जनरेट करो. जैसे कि आपने अभी देखा कि अगर भारत की इनकम जो है बढ़ रही है तो सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आती है. सरकार कहीं रोड बढ़िया बना रही है, सरकार कहीं टनल बना रही है बहुत लंबे लंबे. ठीक है, सरकार ने कुछ और बना दिया, सरकार ने फ्लाईओवर बना दिया, सरकार ने ब्रिजें बनाने लग गए. ये क्यों हो रहा है? ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के पास पैसा है, और सरकार के पास पैसा है तो उस पैसे को वो इन्वेस्ट करके और पैसा जनरेट करने की उम्मीद में बैठी है. तो वो इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी इनकम पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और इससे पैसा कमाने की अपेक्षाएं बढ़ती हैं. इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन. एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल. ये डायरेक्टली आपके इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस होता है कि अगर आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है तो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा वो बढ़ जाएगा. अगर आपका इनकम लेवल कम है, कम कमा रही सरकार, तो क्या होगा? कम, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है, दैट इज इफ इनकम इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज. कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बेसिकली बढ़ेगा. आगे समझो, बात कर लेते इसके डायग्राम की. बोलो डायग्राम बड़ा ईजी है. कोई भी चीज करो तो पूरी करो, आधी ना करो. ठीक है, चीज करो तो पूरी करो. देखो ये आपका डायग्राम बन गया. अब आप बोलोगे सर इजी है, तो बिल्कुल इजी है बेटा, मैंने कब कहा मुश्किल है. तो हम यहाँ डायग्राम अगर इसका बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनता है. देखो, तो डायग्राम बनाते समय डरना नहीं, लॉजिक है, कंप्लीट लॉजिक है. क्या? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, क्या हुआ भाई तेरे को? हाँ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस, यहाँ ही बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ हो गई, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है बेटा? योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज. व्हेन योर इनकम इंक्रीजेज योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज. ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए. तो जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न करने की उम्मीद में रहोगे. समझ में आ गया मुन्ना? क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलो भाई लोगों, ये बेसिक सी अपनी जो छोटी वीडियो थी आपके इन्वेस्टमेंट टाइप्स और इन्वेस्टमेंट के लिए थी. अगली वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो हम डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, MEI ROI क्या होते हैं, और उसके बाद उसी वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखेंगे जो कि आपके 4 नंबर आपको देके जाएगी. जैसे इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, उनके बारे में अपन अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर अब तक आप लोगों ने हमारी छोटा पैकेट बड़ा धमाका दी था बुक्स, दूसरी पेज पे दिखा देता हूँ मैं, जो कि आप लोगों ने अब तक अगर परचेज नहीं करी है, सो गो एंड परचेज इट राइट नाउ बिकॉज दे आर द बेस्ट सेलर ऑफ अमेजॉन. छोटी छोटी पुस्तकें हैं जो कि आप लोगों का कमाल धमाल मतलब मजेदार लबाड़ा कर देंगी. ठीक है, तो चलो भाई लोगों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और टिल देन कीप ऑन वॉचिंग. गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार.